जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ में पॉलिनोमियल का पार्ट 1। इसके हम MCQ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। ठीक है, और जैसे भी क्वेश्चन चाहते हो, क्वेश्चन ऐसे हैं एकदम ईजी से क्या जाएंगे। ठीक, मॉडरेट रहेंगे और थोड़ा सा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसा कि सिलेबस दिया है, इससे ज़्यादा क्या लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले वन वेरिएबल मतलब उसमें या तो केवल x होगा या फिर y होगा, तो एक वेरिएबल होगा या t होगा। पॉलिनोमियल कौन कौन से होती हैं? देखिए, पॉलिनोमियल में कभी भी जो वेरिएबल होता है x, वो कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, कभी भी उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर, मतलब होल नंबर होना चाहिए। तो पहला देखो, पहले में क्या आ गया? अपान में x आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे में देखो रूट में x आ गया, ये भी नहीं है। इसमें देखो दो वेरिएबल आ गए x और y, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन टू वेरिएबल की है। ये देखो पॉलिनोमियल है। अब आप लोग कहोगे रूट है, तो रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर हो सकते हैं। रूट के अंदर क्या होना चाहिए? वेरिएबल नहीं होना चाहिए, x y नहीं होना चाहिए, नंबर हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन पहले का सी राइट है। पहले का ऑप्शन कौन सा राइट है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इसमें भी पूछा है। तो देखो यहाँ पे तो आप समझिए ये रूट है, नहीं होगी। यहाँ पे तो अपान में नहीं हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी अपान में। अब कहोगे ये कुछ हो सकता है, देखो कैसे। देखिए एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ऊपर दो, एक्स की पावर कितनी है? 3/2 कितनी है? मैंने कहा था होल नंबर होनी चाहिए, तो भैया अपान में। लेकिन इसके नीचे देखो रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ क्या होती है? एक्स पावर हाफ होती है। अब होगा क्या? ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो 2x की पावर 3/2 में से हाफ चली जाएगी। 3/1.5 में हाफ गया तो कितना बचा? 1 बचा, तो ये 2x बच जाएगा। मतलब पावर कैसी आ जाएगी? होल नंबर में आ जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन करने के बाद आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इसमें भी वही पूछा है। तो देखिए बस ये वाला सी वाला ऑप्शन है पॉलिनोमियल। बाकी सब में देखो रूट है, क्यूब रूट है, अपान में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, फिर सेम क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखो ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, लिए तो कौन सा? डी वाला होगा। ये क्या होगा? डी वाला पॉलिनोमियल है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब देखिए आप इसको देखिए, इसमें क्या 1/x², ये भी नहीं होगा। 1/x, ये भी नहीं होगा। 1/8 जी, डी कौन सा? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पांचवे का कौन है? डी सही है। छठा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। क्या होती है? डिग्री 2। डिग्री कैसे निकालते हैं? जैसे जो पॉलिनोमियल लिखी होती है उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे इसकी डिग्री कितनी? इसमें x कहाँ 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। x की पावर कितनी? 1। इसमें देखो x 2 है, तो दोनों जगह जो सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा क्या है? 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी। लेकिन हमको क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री। इसमें डिग्री कितनी? 3। इसकी डिग्री कितनी? 2, क्योंकि जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डी वाला राइट होगा। 6 का भी डी वाला। ठीक है, पढ़ते हैं इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 7th नंबर देखिएगा। 7th नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वह होते हैं जिनकी डिग्री कितनी हो? जिनकी डिग्री आपकी 1 हो। क्या हो? डिग्री 1 हो, उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री 1 किसकी है आप समझिए। यहाँ पे x और x² हैं, 2 टर्म हैं, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी? इसकी डिग्री 2 हो गई, तो एक क्वाड्रेटिक हो गई। इसमें देखिए इसकी पावर x है एक जगह, इसकी पावर कितनी? 1 है, तो यही हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। आगे जाना ही नहीं है, यही हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखना चाहो तो इसमें x की पावर एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, तो ये है 2, डिग्री कितनी? तो ये क्वाड्रेटिक है। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या है? आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। देखिए एक होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, एक होता है पाइनोमियल। फिर ठीक है, मोनोमियल मतलब केवल एक टर्म, केवल ऐसे लिख दिया जाए या फिर ऐसे लिख दिया जाए। बाइनोमियल 2 टर्म,
2x + 2 कर दिया जाए, x² + 3, मतलब 2 टर्म प्लस माइनस लगा के 2 टर्म अलग अलग लिखे जाएं। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म कर दिया जाएंगे, ठीक है, कुछ भी। तो देखो यहाँ पे देखो, ये तो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, 1 2 3। ये देखो ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसको तो हटाओ ऐसे। तो ऑप्शन बी वाला आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट है। अगला बोला है √3 जब पॉलिनोमियल, √3 क्या है, पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी। अच्छा, तो इसके साथ अगर x लगाओगे तो x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो x पावर, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। 9th का कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बढ़ते आगे, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अब देखो ये 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसने पूछा है 0 पॉलिनोमियल की डिग्री। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्या इसको हम 0 पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, ध्यान रखिएगा। 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल, जो 0 मतलब उसकी वैल्यू, 0 मतलब क्या होता है, उसका रूट, मान। तो 0 जब 0 पॉलिनोमियल कितना होता है, नॉट डिफाइन, वो भी नॉट डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, px = x + 4 देन px और p - x। देखिए px हमारे पास कितना है, x + 4 है, हमसे फाइंड करने को बोला p - x। p - x जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। फिर बोला है दोनों को जोड़ लो, दोनों क्या कर लो, जोड़ो। तो px तो जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 4 प्लस यहाँ जोड़ोगे तो -x + 4, खोलोगे ब्रैकेट तो x + 4 -x + 4। देखो x क्या हो गया, कट गया, 4 4 कितना आ गया, 8। तो ऑप्शन जिसमें 8 हो वही आपका राइट ऑप्शन है। तो देखिए 8 वाला कोई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तो 8 देखिए डी में आ रहा है, यही आपका 12 का डी राइट होगा। 13 बढ़ते हैं इंडियन। 13 में जो क्या बोला है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ px = दिस है देन p2√2। देखिएगा px है तो मतलब जैसे यहाँ रखा गया p2√2, इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, 2√2। तो 2√2 का होल² माइनस 2√2 पहले से है, इंटू x के लिए क्या हो जाएगी, 2√2 और +1 करिए। इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से भी 8 हो जाएगा, +1 ये कट के क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा डियर, 1। आंसर कितना आ जाएगा डियर, 1 आ जाएगा। देखिए 1 ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में है, तो हाँ है, बिल्कुल है, बी वाला है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है इफ़ px = दिस दैट p - 1। तो इस बार क्या करना है, जहाँ x है वहाँ क्या रख देना, -1। तो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर और प्लस का 3 इतने हैं। तो देखिए -5 आ जाएगा, ये -4, -1 का स्क्वायर +1 तो 4 1 जा 4 +3, ये दोनों सेम साइन जुड़ जाएंगे, 5 4 9, माइनस का 9 प्लस का 3, तो आ जाएगा -6। आंसर कितना आ जाएगा डियर, -6। कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा। 15 देखते हैं डियर, बोला गया है x + 51 डिवाइडेड बाई दिस, तो देन रिमाइंडर कितना बचेगा। अब डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं होती है, क्या अगर रिमाइंडर पता करना तो क्या करना होता है, इस x + 1 को = 0 कर लो, x + 1 को इक्वल टू क्या कर लो, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो, जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा, रखो। तो -1 की पावर 51 + 51। तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, इवन नंबर होगा तो प्लस का होता है, ऑड नंबर होगा तो माइनस का ही बचेगा। तो -1 + 51, तो आंसर कितना बच जाएगा, 50। आंसर क्या आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन कौन सा सही, 15 का भी ऑप्शन डी सही है। 16 देखिए क्या बोला गया है 16 नंबर में। 16 बोला गया है आपसे इफ़ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसका फैक्टर है तो के कॉल निकालना। अगर कोई भी फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसको हम = 0 करते हैं, वहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, क्या निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल ली। इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, जैसे रखोगे तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ तो आ जाएगा 2 + kx = 0, 2 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, kx = क्या आ जाएगा, -2। तो ये
और वो एक एक्स की वैल्यू क्या रखी, -1 रखी, क्या रखी, -1, ये रखे भूल गया। तो माइनस के इक्वल टू -2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 16 का ऑप्शन सी। ये देखो 16 का ऑप्शन सी। 17 नंबर देखिए, वन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अभी बताया, x - 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब हो गई 3 हो गई, और -3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर हो गया, और -1। सॉल्व करिए, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, भी हो जाएगा। 2 दूना 4 4 3 12 -1, 16 16 कितना हो जाएगा 32, इधर हो गया 13, 12 में 3 गया 9, 19 बचेगा, कितना बचेगा 19। कोई ऑप्शन भी हमारा नहीं, कुछ तो गलत हो गया है करने में, 19 तो कोई हमारा ऑप्शन नहीं, कुछ गलती हुई, देखिए फिर से कर लेते हैं। x आ जाएगा 2, तो यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2, अच्छा ये छूट गया था, प्लस का 2 माइनस का 1 छूट गया था, -1 क्या होता गया छूट गया था, तो ये 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, ये 12 आएगा, दोनों चाहते हैं 12, प्लस 2 आएगा, -1 आएगा, 16 16 32 2 34 और -13, 4 में 3 गया 1, 3 में गया 2, 21। ऑप्शन नंबर डी क्या राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, वन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस, इसमें भी आपका क्या पूछा गया रिमाइंडर, इसको आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, क्या आ जाएगी -2, इसको रख देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा -2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -2 और प्लस का 32। देखिएगा -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 दूना 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ करोगे 2 दूना 4, ये हटा दो तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ करोगे प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और प्लस का कितना है 32 है, क्या है 1 सेकेंड 32 है, ठीक है। देखिएगा आप क्या कर सकते हो, ये 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 32 बचा। अभी भी सेम साइन के जुड़ जाएंगे, सेम साइन क्या हो जाएंगे 16 12 कितना 6 2 8 और 1 1 2 और 1 हाँ 1 1 2 28 प्लस 32 कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 4, प्लस का कितना बचेगा डियर 4। ऑप्शन नंबर डी, 18 का ऑप्शन कौन आएगा डी आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन, इसको डिवाइड करेंगे, इसको तो रिमाइंडर पूछा है, तो 2x - 1 को आप इक्वल टू 0 करोगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इधर ले जाओगे प्लस का, तो x इक्वल टू कितना डियर आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। इस 1/2 को यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट करो 4 इंटू 1/2 का होलाव क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का होलाव स्क्वायर प्लस का 11 इंटू 1/2 माइनस का 5। आओ 4 2 दूना 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 11/2 हो जाएगा, और माइनस का कितना है भैया माइनस का 5, 4 दूनी 8 4 3 12, तो यहाँ बचा 1/2, क्या बचा 1/2 बचा, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 11/2, यहाँ बचा -5। इन दोनों जोड़ लो तो 2 एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 वहाँ से 11 और 5 में 3 गया -2, 11 1 12 2 6 12 कितना 6 -2 कितना जाएगा 4। इसका भी ऑप्शन क्या आएगा 4, 4 तो इसमें कहीं है ही नहीं, 19 में 4 नहीं है सी, कोई मिस्टेक हो गई हल्की सी, 2 माइनस का आ रहा है, 1 सेकेंड फिर से करते हैं। x किलो 1/2 आएगी, यहाँ रखते हैं तो 4 इंटू यहाँ 2 दूना 4 दूनी 8 1/8 हो जाएगा, -12 है तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 11/2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक यहाँ तक सही है। 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ बचा 1/2, यहाँ 11/2 बचा, इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा आपका 12/2, यहाँ पे -3 और -5 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अच्छा ये था, हमने वो प्लस कर लिया था,
ये 2 छंग 12, 6 माइनस 8 माइनस 2। ठीक, क्लियर। हमने प्लस का 3 ले लिया था इसीलिए गलत हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, 1px इज डिवाइडेड बाई दिस, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो इसको x माइनस ए को 0 करो तो ए आ जाएगा, रख दो यहाँ। तो ए क्यूब माइनस एक्स ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए, ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ जाएगा ए। तो 20 का बी। आज तक तो आज 20 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के 20 कल करा दूंगा। बस 9th के हिसाब से पाइनोमियल आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसका 10th लेवल का कराएंगे और कुछ हायर लेवल के भी इसके क्वेश्चन कराएंगे। ओके दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ओके, जय हिंद दोस्तों।